क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है यहाँ पे मोतिहारी के लिए, क्योंकि मोदी है तो गारंटी हमेशा बोलते हैं, तो क्या यहाँ पे गारंटी रहेगा, फिर से जलवा बरकरार रहेगा मोतिहारी के लिए? निश्चित तौर पर देख नहीं रहे शिवलाल जी भी बोले नहीं 4 लाख पार होगा मोतिहारी हैं वजह क्या है, क्योंकि आप ललटेन को छोड़कर, लालू यादव की पार्टी को छोड़कर इतना बड़ा पदविता पर। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के पास कोई विजन नहीं है, और विजन जिसके पास नहीं होता है वैसे पार्टी में रहना बेकार है। और जिस पार्टी में अति पिछड़ों का खासकर अपमान होता हो, दलितों को केवल अपमानित करने का काम करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए उनके नेता हमेशा जो है मंच से केवल सम्मान देने का काम करते हैं, मंच से बोल देते हैं, लेकिन वह ज़मीन पर नहीं उतर पाता है। और उनका जो भी विधायक होता है, जो भी नेता होता है, केवल अति पिछड़ा समाज के लोग को अपमानित करने का काम करता है। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने जो है, इसी साल में 2023 में हमने बापू घर सभागार जो है मोतिहारी में ऑडिटोरियम में एक अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन किया था, जिसमें राजद के कुछ नेताओं ने अति पिछड़ा को अपमानित करने का काम किया, मंच से ही लोगों को मारने पीटने का काम किया है। वैसे लोग के चलते जो है आज पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हमारे आदरणीय नेता जो देश के नेता हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मोदी की गारंटी है तो सब मुमकिन है, और राधा मोहन सिंह जी की गारंटी है तो सारा चीज़ मुमकिन है, और हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक प्रमोद कुमार जी की गारंटी है तो सब मुमकिन है। और यहाँ अति पिछड़ों का सम्मान होता है। यहाँ लोकतंत्र को बचाने का पूरा जोरदार जो है तरीके से पार्टी खड़ी रहती है। यहाँ पर राष्ट्र हित में बात होती है, यहाँ सनातनी धर्म को बचाने की बात किया जाता है, लेकिन उनके नेता जो है, इंडिया गठबंधन के नेता और राजद के नेता, सनातनी धर्म को हमेशा अपमानित करने का काम करता है। इसलिए तमाम चीज़ों से जो है हम लोग अपमानित होकर आज पूरे अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग और तमाम हमारे साथी जो हमारे काफ़ी ज़िले के जो भी विद्वान अधिवक्ता हमारे बड़े भाई लालधारी प्रसाद हैं, तमाम लोग जो है A to Z पार्टी के लोग हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और अब की बार जो है 400 पार हम लोग करने जा रहे हैं पूरे देश में। और यहाँ से राधा मोहन सिंह जी पूर्व में 2.5 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीते थे लोकसभा में, और अब की बार 4 लाख वोट से हम लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं। और देश का पहला जो है यह सीट मोदी जी के पास बनारस के बाद ही पहला सीट है पूर्वी चंपारण, जो कन्फर्म आज हो गया है कि 4 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीते। यानी आपको कहने का मतलब है कि फिर से जलवा बरकरार रहेगा, पूरा बरकरार रहेगा, पहले से बेहतर रहेगा। इसलिए हम बोले हैं कि 2.5 लाख से नहीं, अब की बार 4 लाख से होगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार विकेट गिर रहा है राजद को, चुनाव काफ़ी नज़दीक है। इस वक्त भी शिवलाल साहनी भी आपके पार्टी को मतलब राजद को दामन छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्या कहेंगे राजद को? देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टी है इसका एक विजन होता है, मिशन होता है। और हमारे भाई ने सही बताया है कि जो इंडिया गठबंधन उसका कोई मिशन या विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ प्रोपगंडा है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, यानी हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और उन लोगों के पास फैमिली फर्स्ट है, फैमिली है। देख नहीं रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के एक परिवार में कई आदमी लड़ रहा है, उनके कर कुटुंब कई गो लड़ रहा है, बाकी लोग कई गो लड़ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस ढंग का कोई है? मोदी जी के कोई फैमिली लड़ रहा है, राधा मोहन बाबू का कोई फैमिली लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है। तो ये नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट, ये दो सिद्धांत जो है आज देश पैमाने पर इस पर लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। अब पूछिएगा कैसे धर्म युद्ध है? तो शिवलाल जी ने एक बात कही, सनातन पर अत्याचार हुआ तो हम भाजपा में आए हैं। तो आज सनातन पर पहली बार अत्याचार नहीं हुआ है। सनातन पर उस समय अत्याचार हुआ जब सुर असुर को वध करने के लिए सृष्टि पर, यही नवरात्रा का समय है, भगवती को सारे इष्ट देवता ने ताकत दिया, और भगवती ने जो सनातन धर्म के संहार करते थे, नरसंहार करते थे, वैसे सुर असुर का वध किया। वह एक धर्म युद्ध हुआ। उसी प्रकार कंस अत्याचारी था, दुराचारी था, उसको वध करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया। क्यों? कंस क्या करता था? सनातन धर्म का धर्म युद्ध था। प्रभु राम रावण के वध किए। क्यों? रावण अत्याचारी था, दुराचारी था, तो रावण की धर्म युद्ध था ना जी, वो भी था। उसी प्रकार आज इस देश के अंदर एक ऐसा लोग हैं जो हिंदू हैं
हिंदू को क्या कहते हैं? डेंगू है, मच्छर है, फलेरिया है, मलेरिया है। यानी किसको हिंदू को कहता है? हिंदू के धर्म को कहता है, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, फलेरिया कहता है। तो इसके लिए इस सृष्टि पर जैसे भगवती आई, कृष्ण है, राम है, उसी तरह आज इस सृष्टि पर हमारे नरेंद्र भाई मोदी इस सृष्टि के ऊपर आज जो समझिए कि एक तरफ से ये जो खास लोगों के पास सुविधा थी वह आम लोग तक पहुंचाकर भारत को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में पहुंचाया, भारत को सर्वशक्तिमान बनाया, भारत की सांस्कृतिक सम्मान दिलाया, भारत की सीमाओं की रक्षा की, गांव गरीब किसान की जो बुनियादी सुविधा थी उसकी संरचना की, उसकी उपलब्ध कराया। और यही जो राम राज की जो परिकल्पना थी उस काम को आज नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। ये भी एक धर्म युद्ध है। यानी आपको साफ तौर से कहने का मतलब है कि राम राज आने वाला है? निश्चित तौर पर आने वाला है। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है यहाँ पे मोतिहारी के लिए, क्योंकि मोदी है तो गारंटी हमेशा बोलते हैं, तो क्या यहाँ पे गारंटी रहेगा, फिर से जलवा बरकरार रहेगा मोतिहारी के लिए? निश्चित तौर पर देख नहीं रहा, मेरे शिवलाल जी अभी बोले नहीं 4 लाख पार होगा मोतिहारी। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे विधायक जी ने बताया, मोतिहारी विधायक इन्होंने बताया कि इस बार लगातार, यानी कहने का मतलब है साफ तौर से कि 400 पार है। इन्हों का साफ तौर से कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार फिर से 400 पार। और हालांकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश कुमार, कैमरामैन सचिन के साथ।